अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंजिल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जज़ल्ला अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सहाबा कराम बैठे हुए थे और सरकार की महफिल थी, तो सहाबा कराम सरकार से पूछते हैं, सरकार क़यामत कब आनी है? तो सरकार फरमाते हैं क़यामत के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, हाँ मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ क़यामत की निशानियाँ। तो सरकार फरमाते हैं जब नफसा नफसी का आलम होगा तो समझो क़यामत नज़दीक है, क़यामत करीब है। जब लोग इल्म अदब को छोड़ के, क्योंकि इल्म तो हासिल किया जाता है अदब के लिए, जब लोग इल्म को पेट की खातर, डिग्री को पेट की खातर हासिल करेंगे, समझो क़यामत नज़दीक है। जब लोग जगह जगह मकानात तमीर करना शुरू कर दें तो समझो क़यामत नज़दीक है। जब तुम्हें जगह जगह बेकारी नजर आ जाए समझो क़यामत नज़दीक है। सरकार फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के ऊपर दूसरी कौमें ऐसे चढ़ाई करेंगी, ऐसे मेरी उम्मत को पड़ जाएंगे कि जैसे एक प्लेट हो और उसमें खाना हो और उसको भूखे भेड़िए पड़ जाएं। तो सहाबा कराम फरमाते हैं सरकार क्या मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इनकी ताकत जो है ना वो झाग के बराबर रह जाएगी। फरमाया सरकार क्यों झाग के बराबर क्यों रह जाएगी? फरमाया क्यों कि मेरी उम्मत के ऊपर रुबाइजा कैम कर दिए जाएंगे। सहाबा कराम फरमाते हैं सरकार रुबाइजा क्या है? फरमाया रुबाइजा का मतलब है जो जितना बड़ा नहल मुनाफिक और बदनीयत चोर डाकू होगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाएगा। सरकार फरमाते हैं जो जितना बड़ा नहल होगा उसे उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा अगर ज़वाल तो नहीं मैं कहता, लेकिन अगर परेशानियों का शिकार है ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे ऊपर रुबाइजा कायम कर दिए गए हैं। तो इकबाल का एक शेर जो है ना आखिर में मैं बोलना चाहता हूँ कि इकबाल कहते हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने कुदसियों से वो शेर फिर होशियार होगा, इंशाल्लाह होशियार होगा।